हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 13 जो कि लास्ट चैप्टर है उसको ही वन शॉट में देखने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट हमारे पास में आर एनवायरनमेंट, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं आर एनवायरनमेंट कि जो हमारा एनवायरनमेंट है उसमें क्या क्या आता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ऑल बायोलॉजिकल प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ईटीसी एंड फिजिकल कौन कौन सॉइल, वाटर, एयर, सनलाइट ईटीसी सराउंडिंग्स अराउंड अस क्रिएट आर एनवायरनमेंट। कि जो भी आपके पास में बायोलॉजिकल है, जिसमें आपके पास में प्लांट आ गया, एनिमल आ गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गया, और जो भी फिजिकल है, फिजिकल में कौन, जो नॉन लिविंग है, जैसे सॉइल आ गया, वाटर आ गया, एयर आ गया, सनलाइट आ गया, ये सब हमको हमारे आसपास दिखते हैं, हमारे आसपास हमको घिरे हुए हैं, और इसे ही हम क्या बोलते हैं, एनवायरनमेंट बोलते हैं। इकोसिस्टम, इकोसिस्टम क्या होता है कि ऑल इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया टुगेदर विद नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट फॉर्म एन इकोसिस्टम। कि हमारे आसपास जो भी पर्टिकुलर एक एरिया है, इसमें नॉन लिविंग और लिविंग आपस में अगर इंटरेक्ट कर रहे हैं तो इस एरिया को ही हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के टाइप में सबसे फर्स्ट हमारे पास में नेचुरल इकोसिस्टम। इसमें क्या है नेचुरल में कि बिना किसी ह्यूमन इंटरफेरेंस के अगर कोई भी नेचर एग्जिस्ट करती है तो उसे हम क्या बोलेंगे, नेचुरल इकोसिस्टम। जैसे पोंड हो गया, रिवर हो गया, फॉरेस्ट हो गया, इसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस ना हो, और जो ह्यूमंस के द्वारा बनाया गया हो, ह्यूमंस बनाए जिनको, उन्हें ही हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम बोलते हैं। जैसे एक्वेरियम हो गया और गार्डन हो गया। कंपोनेंट्स इकोसिस्टम के बारे में पढ़ते हैं हम। सबसे पहले है बायोटिक, जिसे हम लिविंग कंपोनेंट्स भी बोल सकते हैं, और सेकंड है एबायोटिक, जिसे हम नॉन लिविंग कंपोनेंट्स भी बोलते हैं। बायोटिक में पढ़े तो ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ ए सर्टेन एरिया लाइक प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन एंड माइक्रोब्स। ठीक है, कि एक पर्टिकुलर एरिया में जिसमें आपके पास में कौन हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, जिसे हम क्या बोलते हो, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, माइक्रोब्स। ठीक है, ये भी आपके कई टाइप्स के होते हैं, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स। ये कंज्यूमर्स भी आपके 3 टाइप्स के होते हैं, हर्बीवर्स, कार्निवर्स एंड ओमनीवर्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं एबायोटिक, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स की। ऑल क्लाइमेट फैक्टर्स लाइक रेन, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज लाइक ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन ईटीसी। इसमें कौन आता है, जिसमें लाइफ नहीं है, ठीक है, जिसमें हम क्लाइमेट फैक्टर्स को देखते हैं सब, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं आपके नॉन लिविंग कंपोनेंट्स बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में प्रोड्यूसर्स। ठीक है, प्रोड्यूसर्स के बारे में बात करेंगे तो देखो हम प्रोड्यूसर्स यहाँ से पढ़ रहे हैं, इसके टाइप्स को पढ़ने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करें तो ऑर्गेनिज्म विच कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 और वाटर बोले तो H2O। कि जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद प्रिपेयर करें इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज से, कौन है हमारे पास में, CO2 और H2O। किसका यूज़ करके, सनलाइट एनर्जी का यूज़ करके अपना खाना खुद बनाए, किसकी प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। ठीक है, अल्टीमेटली फोटोसिंथेसिस की बात कर रहा है। जैसे कौन है आ गया हमारे पास में, ग्रीन प्लांट्स आ गए और सर्टेन ब्लू ग्रीन एल्गी आ गई। कंज्यूमर्स की बात करते हैं हम। कंज्यूमर्स क्या होते हैं, दोज ऑर्गेनिज्म विच कंज्यूम फूड प्रिपेयर्ड बाय प्रोड्यूसर्स आर कॉल्ड कंज्यूमर्स। कि जो फूड कौन बनाए आपके पास में, प्रोड्यूसर्स बना रहे हैं, वो खुद उनको कंज्यूम करें, उन्हें हम क्या बोलेंगे, कंज्यूमर्स बोलेंगे। तीन टाइप के होते हैं, हर्बीवर्स, कार्निवर्स और ओमनीवर्स। हर्बीवर्स में क्या, कि जो उन एनिमल्स की बात कर रहे हैं जो केवल और केवल क्या करें, आपके प्लांट्स को खाए, जैसे गोट हो गई, शिप हो गई। सेकंड हमारे पास में दोज एनिमल्स विच ईट्स ओनली अदर एनिमल्स एज फूड, जो दूसरे एनिमल्स को खाए, जैसे टाइगर और लोयन। ओमनीवर्स जो दोनों को खाए, ठीक है, प्लांट को भी खाए और एनिमल्स को खाए, जैसे मेन एंड डॉग। नेक्स्ट हमारे पास है माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट इन डेड ऑर्गेनिज्म इनटू सिंपलर सब्सटेंसेज। डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, छोटे छोटे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिंपल में तोड़ दे, किसमें, डेड ऑर्गेनिज्म में से। ठीक है, कोई डेड ऑर्गेनिज्म है जिसमें मान लो कोई कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, उसको सिंपल में कन्वर्ट कर दे, उसे ही हम क्या बोलेंगे, डिकम्पोजर्स बोल देंगे। मोस्टली ये क्या होते हैं आपके पास में, मोस्टली ये होते हैं आपके पास में डिकम्पोजर्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे हम बोले तो सर्टेन बैक्टीरिया एंड फंगाई।
फूड चेन की बात कर रहे हैं। फूड चेन में क्या बोलेंगे हम, द फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनोदर एट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स फॉर्म ए फूड चेन। कि जब न्यूट्रिशन और एनर्जी का फ्लो एक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पर होता है, तो इस तरीके से जो हमारे पास में फूड चेन, इस तरीके से जो हमारे पास में चेन बनेगी उसे ही हम क्या बोलेंगे, फूड चेन बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी का ट्रांसफ़र एक लेवल से दूसरे लेवल पर होता है, उसे हम क्या बोलेंगे, फूड चेन बोलेंगे। ठीक है, फूड चेन रिप्रेजेंट्स ए सिंगल यूनिट डायरेक्शनल ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। ये ध्यान रखना, फूड चेन एक सिंगल यूनिट डायरेक्शनल ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी की बात करता है। ठीक है, अगर यहाँ से यहाँ पे जा रहा है तो ये इस दिशा में जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा। फूड चेन कहाँ से स्टार्ट होती है, प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है। कहाँ से स्टार्ट हो रही है, प्रोड्यूसर से। जैसे हम एक यहाँ पर फूड चेन की बात कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर प्लांट है, ये क्या है, प्रोड्यूसर है। ठीक है, ग्रास होपर जिसे हम क्या बोलेंगे, हर्बीवर है, ये क्या खाता है, प्लांट को खाता है। फिर इस हर्बीवर जो ग्रास होपर है, ठीक है, ये कौन हो गया हमारे पास में, ग्रास होपर हो गया। ठीक है, तो ये कौन खा रहा है आपके पास में, फ्रॉग खा रहा है। ठीक है, ये फ्रॉग खा गया। अब फ्रॉग को कौन खा रहा है हमारे पास में, ईगल। ठीक है, तो ईगल क्या हो गया हमारे पास में, टॉप कार्निवर हो गया। ठीक है, इसको कौन खा रहा है, फ्रॉग खा रहा है, तो फ्रॉग को हम क्या बोलेंगे, कार्निवर। और इस फ्रॉग को भी कौन खा रहा है हमारे पास में, ईगल। ध्यान रखना, ये यहाँ पर जो चैन बन रही है वो ज़रूरी नहीं हो इस तरीके की हो। ठीक है, उसमें बीच में और भी कई तरीके के हमारे पास में क्या आ सकते हैं, एनिमल्स आ सकते हैं। जैसे यहाँ पर सनलाइट से क्या हुआ, प्लांट अपने आप में अपना खाना खुद बनाए। फिर ये प्लांट को कौन खा रहा है, ये आपके पास में ग्रास होपर खा रहा है। इस ग्रास होपर को कौन खा गया, जैसे फ्रॉग खा गया। इस फ्रॉग को कौन खा गया, जैसे स्नैक खा गया। अब जैसे स्नैक को कौन खा जाएगा आपके पास में ईगल खा गया। ए फूड चेन शोज़ हाउ एनर्जी मूव्स फ्रॉम प्लांट्स टू एनिमल्स। कि ये फूड चेन क्या दिखाता है कि एनर्जी कैसे आपके पास में प्लांट से कहाँ जा रही है, एनिमल्स तक जा रही है। अब फूड वेब क्या होता है, अब देखो बहुत सारी फूड चेन को कनेक्ट कर दे तो उसे ही हम क्या बोलेंगे, फूड वेब बोलेंगे, एक जाल बन जाएगा। सेवरल इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स फॉर्म्स ए फूड वेब। सिंगल फूड चेन डज नॉट नेचुरली अकर इन इकोसिस्टम। ध्यान रखना, सिंगल फूड चेन जो अभी ऊपर बात कर रहे हैं ना, वो ये आपके एग्जिस्ट नहीं करेगी इकोसिस्टम में। ठीक है, क्योंकि ये आपके ना बहुत इंटरकनेक्टेड रहते हैं, इसलिए पूरा एक फूड वेब बनता है। जरूर थोड़ा ना कि ग्रास होपर को आपके पास में केवल और केवल फ्रॉग खाए, हो सकता है उसको कोई आपके पास में कोई कौवा खा गया या कोई आपके कोई चिड़िया खा गई उसको। जैसे हम यहाँ पर बहुत सारे फूड वेब की बात कर रहे हैं। देखो अब ये आपके पास में इतने लोग, इस पर इतने लोग डिपेंड है। ठीक है, इसको अब है ना, ये भी खा सकता है, 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 इसको ये भी खा सकता है, ये भी खा सकता है। इस तरीके से हमारे पास में जो बहुत सारी फूड चेन है उसको हमने कनेक्ट करके फूड वेब बना दिया। ठीक है, अब देखिए इसे हम क्या बोलेंगे, जहाँ पर हम खुद का खाना खुद बना रहे हैं उसे हम बोलेंगे प्रोड्यूसर्स, और नीचे इनमें कौन आ जाएगा, इंसेक्ट्स में डिकम्पोजर्स आ जाएंगे। अब इस प्रोड्यूसर्स को कौन खा रहा है, प्राइमरी कंज्यूमर। इस प्राइमरी कंज्यूमर को कौन खा रहा है, सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर को कौन खा रहा है, टर्शरी कंज्यूमर। तो इस तरीके से हमने 3 लेवल्स देख लिए। कितने लेवल देख लिए, 3 लेवल देख लिए अभी। और प्रोड्यूसर्स को मिला करके हमारे पास में कितने लेवल हो गए, 4 लेवल हो गए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा अच्छा है हमारे पास में, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास में ये सही है। और फूड वेब की अगर हम बात करेंगे तो केवल और केवल आप नेम लिख करके आप उनको बना करके आ सकते हैं। नेक्स्ट बात कर रहे हैं ट्रॉपिक लेवल की। ट्रॉपिक लेवल्स क्या होते हैं, द वेरियस स्टेप्स इन ए फूड चेन एट विच द ट्रांसफ़र ऑफ फूड और एनर्जी टेक्स प्लेस आर कोल्ड ट्रॉपिक लेवल। कि एक लेवल से दूसरे लेवल पर जो एनर्जी है, जो न्यूट्रिएंट्स है, जो फूड है, वो ट्रांसफ़र हो रहा है, तो उन लेवल्स को हम क्या बोलेंगे, ट्रॉपिक लेवल्स बोलेंगे। ओके, जैसे हमने बोला कि जो प्लांट है वो हमारे पास में फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल हो गया। इंसेक्ट, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, ये आएगा यहाँ पर प्राइमरी, यहाँ पर आएगा प्राइमरी। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास में, सेकंड ट्रॉपिक लेवल हो गया। फिर ये सेकेंडरी कंज्यूमर आ गया, फ्रॉग। ठीक है, तो ये क्या हो गया, थर्ड ट्रॉपिक लेवल हो गया। ईगल है हमारे पास में, ये टर्शरी कंज्यूमर, फोर्थ ट्रॉपिक लेवल हो गया। हम देख रहे हैं 10% रूल को। देखिए ये हमारे पास में क्या है, प्रोड्यूसर्स है, ये प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर। अगर हम इनकी बात करते हैं तो ध्यान रखना, प्रोड्यूसर से जो एनर्जी प्राइमरी लेवल में और प्राइमरी से जो एनर्जी सेकेंडरी कंज्यूमर के पास जा रही है वो हमेशा कम ही जाएगी। जैसे जैसे ट्रॉपिक लेवल इंक्रीज़ होते जाते हैं तो जो एनर्जी जा रही है ऊपर के ट्रॉपिक लेवल में वो क्या होती जाएगी, डिक्रीज़। देयर आर जनरली ए ग्रेटर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एट द लोअर ट्रॉपिक लेवल्स ऑफ इकोसिस्टम। द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ
इज़ ऑफ प्रोड्यूसर, तो सबसे ज़्यादा जो एरिया किसका रहेगा, प्रोड्यूसर्स का रहेगा। उसके बाद में प्राइमरी कंज्यूमर्स का, उसके बाद में सेकेंडरी कंज्यूमर्स का, और उसके बाद में टर्शरी कंज्यूमर्स का। द एनर्जी ट्रांसफ़र इज़ नेवर 100%, कि जो एनर्जी यहाँ से यहाँ जा रही है, मान लो यहाँ पर 100% एनर्जी थी तो यहाँ पर कितनी जाएगी, 10% ही जाएगी। यहाँ पर से यहाँ पर कितनी जाएगी, 10%, मतलब इसका 1% ही हो गया। यहाँ से यहाँ कितनी जाएगी आपके पास में, 0.1% जाएगी। इस तरीके से हमारे पास में क्या हो जाएगा, एनर्जी जाती है ऊपर के ट्रॉपिक लेवल में, वो पहले के ट्रॉपिक लेवल से क्या जाएगी, कम जाएगी। ईच सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल रिसीव्स लेसर एनर्जी दैन प्रीवियस रिजल्टिंग इन ए पायरामिड शेप। तो जो एनर्जी जा रही है वो एक पायरामिड शेप के बेसिस पर जा रही है, जो कि कम होगी। हम बात कर रहे हैं 10% लो की। ओनली 10% ऑफ एनर्जी एंटरिंग ए पर्टिकुलर ट्रॉपिक लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म इज़ अवेलेबल फॉर ट्रांसफ़र टू द नेक्स्ट हायर ट्रॉपिक लेवल्स। तो मैंने आपको बता दी अभी कि हमारे पास में जो ट्रॉपिक लेवल्स है, अगर उसकी बेसिस पर अगर हम बात करें, मान लो इसने 100 जूल से अपना खाना बनाया। अब जो प्लांट से डियर के पास में जो एनर्जी जाएगी वो केवल 10, इसका 10% कितना हो जाएगा, 10 जूल। और जो लोयन से, जो डियर से लोयन के पास में जो एनर्जी जाएगी वो कितनी जाएगी हमारे पास में, केवल 1 जूल। तो देखो यहाँ पर 10% ही क्या जा रही है अदर ट्रॉपिक लेवल में। ध्यान रखना, सन वाली आप अलग ही रखोगे, ठीक है। बाकी आप ना ट्रॉपिक लेवल्स में बात करोगे वो क्या जाएगी, 10% रूल के अकॉर्डिंग आगे की ओर प्रोसीड करेगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने प्राइमरी प्रोड्यूसर्स को देखा, प्राइमरी कंज्यूमर्स, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स, टर्शरी कंज्यूमर्स। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो हमारे पास में एनर्जी क्या होती जाएगी, डिक्रीज़ होती जाएगी। बायो एक्यूमुलेशन क्या होता है, बायो एक्यूमुलेशन का मतलब क्या होता है कि एक्यूमुलेशन ऑफ ए टॉक्सिक केमिकल इन टिश्यू ऑफ ए पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, कि किसी टॉक्सिक, किसी पॉइजनस केमिकल का इकट्ठा होना किसमें, पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के टिश्यू में, उसे ही हम क्या बोलेंगे, बायो एक्यूमुलेशन, ठीक है। तो जो सिंगल ऑर्गेनिज्म में ही इकट्ठा रहता है लाइफ टाइम, उसे हम क्या बोलेंगे, बायो एक्यूमुलेशन। अब बायो मैग्नीफिकेशन का मतलब क्या होता है कि भैया जो बायो एक्यूमुलेशन हुआ वो एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पर जा रहा है। टॉक्सिक जो आपके पास में हार्मफुल केमिकल्स है वो एक लेवल से दूसरे लेवल पर जा रहे हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं, बायो मैग्नीफिकेशन, ठीक है। बायो मैग्नीफिकेशन रिफर्स टू द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल chemical substances in the body of living organism at each tropic levels of a food chain, ठीक है। इट एक्सपेंड ओवर डिफरेंट टॉपिक लेवल्स, ठीक है। ये हमेशा बढ़ता जाता है डिफरेंट टॉपिक लेवल्स पर। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हमने ना जैसे जो हमारे पास में फील्ड है, या बोलूँ तो मैं जो खेत है, खेत में मान लो आपने कोई हार्मफुल केमिकल्स का क्या करा, छिड़काव करा, ठीक है, स्प्रे करा। उनको किसने खाया, मान लो उनको उसने जो पानी था वो बह करके कहाँ गया, मान लो आपके पोन्ड्स में गया या रिवर्स में गया, वहाँ पर मछलियाँ थी। अब एक मछली के टिश्यू में इकट्ठा हो गया, उसे हम बोलेंगे बायो एक्यूमुलेशन। अब एक इंसान है, कितनी मछलियाँ खाएगा, मान लो एक दिन में उसने 2 मछलियाँ खाई, या पूरे महीने में उसने मान लो 30 मछलियाँ खाई। अब वो 30 मछलियों का जो टॉक्सिक है वो किस में आ गया, आपके किस में आ गया, ह्यूमंस में आ गया। तो ध्यान रखना, जैसे जैसे ट्रॉपिक लेवल बढ़ता जाएगा तो जो बायो एक्यूमुलेशन है, बायो मैग्नीफिकेशन है, वो क्या होता जाएगा, ईच ट्रॉपिक लेवल क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। क्योंकि जो ऊपर वाले ट्रॉपिक लेवल वाले हैं वो ऐसा तो है नहीं कि केवल 1 या 2 खा करके ही छुट्टी कर देंगे, वो और भी ज़्यादा खाएंगे। तो ज़्यादा खाएंगे तो जितना ज़्यादा हार्मफुल सब्सटेंस उसकी बॉडी के अंदर जाएगा। जैसे हम बात करें, ऑर्गेनिज्म एट हायर ट्रॉपिक लेवल्स हैव हायर कंसंट्रेशन ऑफ सच केमिकल्स, ठीक है। इन द बिलो केस मैन विल हैव द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड्स। जैसे पेस्टिसाइड्स आया सॉइल्स में, सॉइल से किस में गया, प्लांट्स में, प्लांट्स को किसने खाया, हर्बीवर ने, और हर्बीवर्स को किसने खाया, मान लो मैन ने। तो ऐसा तो है नहीं कि 1 या 2 जैसे मीट वगैरह, चिकन वगैरह खाते हैं तो वो खा करके फ्री हो जाएगा मैन, और भी ज़्यादा खाएगा तो उसके ज़्यादा इकट्ठा होगा। नेक्स्ट हमारे पास में हाउ डू आर एक्टिविटीज़ अफेक्ट द एनवायरनमेंट, कि हमारी जो एक्टिविटीज़ है वो कैसे अफेक्ट करती है एनवायरनमेंट को। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं ओजोन लेयर डिप्रेशन, कि ओजोन जो लेयर हमारे पास में क्या है, सन है। इस सन की जो हार्मफुल रेज है उसको अर्थ तक आने से कौन रोकती है, एक लेयर रोकती है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, ओजोन लेयर रोकती है, ठीक है। देखो, ओजोन मॉलिक्यूल इज़ मेड अप ऑफ 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंड टुगेदर, कि ये किससे बनता है, 3 ऑक्सीजन के जुड़ने से बनता है ओजोन मॉलिक्यूल। ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स द लाइफ ऑन अर्थ फॉर्म हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कमिंग फ्रॉम सन, कि जो ओजोन लेयर है वो क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है जो सन से आने वाली हार्मफुल रेडिएशन से हमको, ठीक है। अल्ट्रावायलेट रेज कैन कोज स्किन कैंसर, ये यूवी रेज क्या करती है, आपके स्किन कैंसर का कारण हो सकती है। देखो, स्किन कैंसर से कौन बचा रहा है अपन को,
ओजोन गैस ओजोन लेयर बचा रही है। नेक्स्ट हमारे पास में ओजोन कैसे बनता है, देखिए ओजोन इज फॉर्म्ड हाई अप इन द एटमोसफियर बाय द एक्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑन ऑक्सीजन गैस, कि ऑक्सीजन गैस पर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन काम करती है और उससे क्या बनती है आपके पास में ओजोन बनती है। जैसे अगर मैं इसकी बात करूँ, जैसे O2 है, O2 पर U भी काम कर रही है, तो ये किस में टूट गया आपके पास में O और O में, फिर ये एक O किससे मिलता है वापस O2 से मिलता है, क्या बना लेगा ओजोन बना लेगा। रीज़न ऑफ ओजोन डिप्लेशन की जो ओजोन लेयर है वो ख़राब क्यों हो रही है, आपने कोरोना के टाइम पे सुना होगा कि ओजोन लेयर बहुत अच्छी हो गई है, वापस कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम बढ़िया हो गई है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC इज़ वन ऑफ द मेजर केमिकल्स दैट डिप्लेट द ओजोन लेयर। ऐसे कहते हैं कि एक CFC मॉलिक्यूल 1 लाख ओजोन मॉलिक्यूल्स को ख़त्म कर देती है, ठीक है। CFC इज़ फाउंड इन कूलेंट, फायर एक्सटिंग्विशर ETC। तो किस में मिलता है, कूलेंट में मिलता है, फायर एक्सटिंग्विशर में मिलता है, ठीक है। इनमें ये क्या मिलता है, CFC मिलता है। एफर्ट टू प्रोटेक्ट, कि हम ओजोन लेयर को बचाने के लिए क्या एफर्ट कर रहे हैं। इन 1987 यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP फोर्स्ड एन एग्रीमेंट, उन्होंने क्या एग्रीमेंट बनाया अमंग इट्स मेंबर कंट्रीज़, जो कि इनकी मेंबर कंट्रीज़ हैं उनके बीच में, कि भाई जो CFC प्रोडक्शन है वो या तो कम करो या कम बंदी कर दो, ठीक है। तो CFC प्रोडक्शन को कम करने के लिए और बंद करने के लिए एक एग्रीमेंट बनाया गया, किसके द्वारा, UNEP 1987 में। इसमें जो UNEP का फुल फॉर्म है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। अब देखिए मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस, वेस्ट होते हैं आपके पास में दो तरीके के होते हैं, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल की अगर हम बात करें तो देखो वेस्ट दैट कैन बी ब्रोकन डाउन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम वेजिटेबल वेस्ट बोले, पेपर कप्स बोले, कुल्हड़ बोले, ऐसे जो है ना हमारे एनवायरनमेंट में पड़े पड़े खुद ही ख़त्म हो जाए, ठीक है। बायोलॉजिकल प्रोसेस से हम जिसको ख़त्म भी कर सकें उन्हें हम क्या बोलते हैं, बायोडिग्रेडेबल। और नॉन बायोडिग्रेडेबल वो कभी भी नहीं टूटते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस से, उन्हें हम क्या बोलेंगे, नॉन बायोडिग्रेडेबल। जैसे पॉलीथीन बैग, भयंकर खतरनाक चीज़, ग्लास ETC। तो हमने क्या बात करी कि मैनेजमेंट कैसे करेंगे हम, डिस्पोजल मेथड। तो हमारे पास में कई हमारे पास में आते हैं, जैसे लैंडफिल्स, कि हमने बड़े बड़े गड्ढे करके उनको कर दिया। इंसाइनरेशन मतलब जला करके ख़त्म करना। कंपोस्टिंग, गड्ढों को गड्ढे बना करके उनको उसमें भरना। स्वैग ट्रीटमेंट, ठीक है, तो मतलब सीवेज ट्रीटमेंट, कि जो भी गंदगी निकले उसको ट्रीटमेंट करके वापस काम लेने लायक बनाना। और रिसाइकलिंग, वापस यूज़ करना। एफर्ट्स ऑन इंडिविजुअल लेवल, कि हम अपने स्तर पर क्या काम कर सकते हैं जो कचरा कम हो। रिड्यूस, कि हम कम से कम जो ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल कम करें कि जो हमारे एनवायरनमेंट को ख़राब करती हो, जैसे पॉली बैग्स हो गए, ठीक है, उनका इस्तेमाल कम करें। रीयूज़, वापस इस्तेमाल करें। और रिसाइकल मतलब उनसे वापस चीज़ें बना लें, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल मेथड शुड बी फॉलोड। तो जैसे हम गीला कचरा गीले उसमें डस्टबिन में डालें, सूखा कचरा अलग डस्टबिन में डालें, प्लास्टिक वगैरह का डस्टबिन अलग हो। तो इस तरीके से हमारे पास में प्रॉपर हम वेस्ट डिस्पोजल मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं। यूज़ ऑफ क्ले मेड कप्स और पेपर कप्स ओवर प्लास्टिक कप्स, या तो हम पेपर कप्स का इस्तेमाल करें या क्ले मेड कप्स जिसे हम कुल्हड़ कहते हैं उनका इस्तेमाल करें प्लास्टिक कप्स की बजाय। प्लास्टिक तो जितना कम हो सके उतना कम यूज़ करना चाहिए। खाने पीने के फॉर्म में भी जो बर्तन हम लेते हैं, जो वेसल्स हम लेते हैं, वो प्लास्टिक के ना हो तो बहुत बेहतर। क्लोथ, जूट, पेपर कप शुड बी यूज़, ठीक है। तो जैसे हम सब्जियां लेने जा रहे हैं तो हम एक जूट का बैग लेकर के जाए, साथ में जो पॉली बैग्स हमको कम से कम लेने पड़े, या अगर आप पॉली बैग्स ले रहे हो तो वापस वेंडर्स को दे आओ, ठीक है, या सब्जी वाले को वापस दे आओ, जिससे वो अपना सामान वापस उसमें रख करके बेच सके, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास में आर एनवायरनमेंट चैप्टर का फिनिश होता है। थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू टू ऑल।